नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस महिला की कहानी है उसका नाम है क्लेयर। वो हमसे ये कहती है कि प्रसूति के वक्त मतलब बच्चे को जन्म देते वक्त वो बहुत ही ज़्यादा उसको पीड़ा हो रही थी और उसका ब्लड भी बहुत ज़्यादा गया था। और वो ये कहती है कि मेरे अंदर ज़रा भी एनर्जी नहीं थी और अचानक मैं बेहोश हो गई। वो ये कहती है कि पल भर के लिए तो मुझे यही लगा कि मैं इस दुनिया से अब चली गई हूँ, लेकिन वो ये कहती है कि जब मुझे चेतना आई तब मैंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में देखा। वो हमसे ये कहती है दोस्तों कि वो जो दुनिया थी कुछ इस तरीके से देखी कि जहाँ पर एकदम आसमान में मतलब मैं उड़ ही रही हूँ और मैं एक अलग ही दिशा में कहीं ना कहीं आगे बढ़ती जा रही थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि आखिर मैं कहाँ पर जा रही हूँ। वो ये कहती है कि मेरे मन में थोड़ी सी घबराहट थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ पल पहले तो मैं अस्पताल में थी और अचानक मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गई। और क्लेयर बाद में हमसे ये कहती है कि उस वक्त उसके मन में किसी ने अचानक विचार डाले कि तुम ज़रा भी चिंता मत करो, जैसे प्रकृति जहाँ पर तुम्हें लेकर जाना चाह रही है तुम शांति से वहाँ पर बढ़ती रहो, तुम्हें ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्लेयर ये कहती है कि पहले तो मैं नहीं समझ पाई कि आखिर ये जो विचार है मेरे मन में किसने डाले, लेकिन अगले ही पल वो एकदम बहुत ही अच्छे से समझ गई क्योंकि मतलब वो सिर्फ विचार ही नहीं डाले दोस्तों, बल्कि उसको कहीं ना कहीं समझाने की भी कोशिश करी कि आखिर ये जो मतलब विचार है वो कौन तुम्हें दे रहा है। तो वो भी उसको डायरेक्टली समझ में वहाँ पर आ गया कि वो उसकी दादी की कहीं ना कहीं आवाज़ थी। दादी ने कहीं ना कहीं उसको संदेश देने की कोशिश करी थी। क्लेयर हमसे ये कहती है कि 4-5 साल पहले उसकी जो दादी थी वो इस दुनिया से चली गई थी और वो उससे बहुत प्यार करती थी क्लेयर से, और क्लेयर भी उसको बहुत प्यार करती थी। और आज इस दुनिया में जहाँ पर एक अलग ही दुनिया में वो एक अपने सफ़र के लिए आगे बढ़ रही थी, वहाँ पर उसकी दादी ने उसको कुछ ऐसे संदेश कहे और बाद में फिर से दोस्तों उसके दादी ने उसको कुछ इस तरीके से संदेश कहे कि तुम्हें फिर से अभी पृथ्वी पर जाना होगा, ये समय नहीं है तुम्हें यहाँ पर आने का। कुछ मतलब चीज़ों में तुम ऐसे घबरा ना जाओ, इसलिए मुझे तुम्हें संदेश देने के लिए कहा था, लेकिन फिर से अब तुम पृथ्वी पर लौट जाओ। क्लेयर यह कहती है कि वहाँ पर जो मुझे अनुभव हो रहा था उसमें मुझे ज़रा भी इच्छा नहीं थी फिर से जाने की, लेकिन जिस तरीके से प्रकृति ने और उसकी दादी ने विचार कहे तो उसको यही लगा कि उसके आत्मा के लिए कहीं ना कहीं यही ठीक होगा कि वो फिर से पृथ्वी पर चली जाए, और बाद में वो फिर से पृथ्वी पर चली आई दोस्तों। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि बहुत ही सुंदर जैसे एक बेटी को उसने जन्म दिया। क्लेयर की जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि इस दुनिया में जैसे पृथ्वी पर बहुत बार हमारे साथ होता है कि हमें बहुत बार यही लगता है कि कोई भी हमारी मदद नहीं करता। हम किसी ऐसी चिंता में कभी कभी होते हैं जिसको मतलब कोई और समझ भी नहीं पाता और हम भी अच्छे से नहीं समझा सकते दूसरे को। तो ऐसे जो पल है इसमें मतलब हम अपने आप को अकेला समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे जो पल है हमेशा ये अकेले नहीं रहने वाले हैं। एक ना एक दिन हम मतलब उस दुनिया में ज़रूर मतलब पहचान पाएंगे कि हमसे प्यार करने वाले सच्चे लोग ज़रूर हमारे साथ होते हैं। आप पृथ्वी पर थोड़ा सा संघर्ष के वजह से वो जो मतलब है वो डायरेक्टली हमें वहाँ पर मदद नहीं कर सकते पृथ्वी पर, लेकिन उस दुनिया में हमारे अपनों के साथ बहुत ही खुशी से और बहुत ही समाधान से हम ज़रूर रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।